वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे पॉडकास्ट। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल जो एक डिपॉजिटरी बिजनेस है, इसके जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है सीडीएसएल एनएसडीएल के मिला के, उनके न्यू एडिशनल क्लाइंट्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आना शुरू हो रहा है। तो हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कैसे ये बिजनेस भी साइक्लिकल हो सकता है। सो प्रतीक, एट द पीक ऑफ बुल मार्केट ऐसे लग ही नहीं रहा था कि सीडीएसएल के शेयर प्राइस में और उनके क्लाइंट्स में कभी कोई डिक्लाइन होगा या फिर ग्रोथ में थोड़ा डिक्लाइन होगा। बट ऐसे दिख रहा है कि अभी चल के ये थोड़ा जो बुल रन जब खत्म हुआ तो ये एक नंबर जो है वो ये भी सस्टेनेबल ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ऑब्वियसली गिरावट जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड वी आर सीइंग कि इसका जो रिलेशन है विथ दी बुल मार्केट ये भी काफी ज्यादा है, राइट? या तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले साल मतलब 2021 वाज वन ऑफ द बेस्ट इयर्स फॉर इक्विटी मार्केट्स। तो द रीजन बीइंग बहुत सारे आईपीओस भी आ रहे थे, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स भी खुले। अभी क्लोज टू 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं इंडिया में, जहां मेजॉरिटी 6.8 close to 6.8 crores is in CDSL, the rest in NSDL. तो लोगों का पार्टिसिपेशन अपने इक्विटी मार्केट्स में बढ़ता गया। मोस्टली रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो इज एट नाउ ऑल टाइम हाई, which is close to 10% now. So उसके वजह से जो न्यू अकाउंट ओपनिंग्स थे, जो अकाउंट मेंटेनेंस जो फीस रहती है सीडीएसएल की, वो सीडीएसएल का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। और जैसा हमें पता है कि मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक चार्ट अगर इंक्रीज होता है दिख रहा है, वी ट्राई टू एक्सट्रापोलेटेड कि हाँ अभी ये तो बढ़ने ही वाला है। तो दैट वाज वन ऑफ द केस। बट अभी जैसा मार्केट मतलब तीनों ही चार्ट्स, न्यू एडिशनल अकाउंट्स, मार्केट का जो खुद का अपना चार्ट है वो, और ऊपर से सीडीएसएल का जो क्लाइंट बेस मतलब रेवेन्यू है वो थोड़ा थोड़ा अभी नीचे मतलब फ्लैट होना स्टार्ट हुआ है। राइट, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू कि जो एक ग्राफ है दैट यू विल सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। सो ये जो इसमें जो न्यू एडिशंस का जो चार्ट है, दैट ट्रेंड इज एग्जैक्टली मैचिंग द 5 year चार्ट ऑफ CDSL's share price. So obviously कमिंग टू CDSL, अभी ये कंपनी ऑब्वियसली एक डुओपोली मार्केट में है जहां पर डिपॉजिटरी में सिर्फ CDSL NSDL दो प्लेयर्स है। सो CDSL ने ऑब्वियसली जो डिजिटाइजेशन किया था दैट गेव देम अ लॉट ऑफ ग्रोथ इम्पेटस, जहां से सारे मेन की डिस्काउंट ब्रोकर्स है दैट हैव कंट्रीब्यूटेड लार्जली टू देयर रेवेन्यू। आई थिंक CDSL ओज अ लॉट टू दीस डिस्काउंट ब्रोकर्स एज वेल, क्योंकि जहां जितने लोगों ने पार्टिसिपेशन बढ़ाया उतना इनको बहुत बड़ा फायदा हुआ, राइट? तो मतलब जैसा हमने देखा कि बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स है, जैसे जीरोदा है, अपस्टॉक से है, अभी एंजल वन जो अपने आईपीओ के साथ आया था रिसेंटली, तो उनका जो क्लाइंट एडिशंस है वो बहुत ज्यादा हुआ है। और जैसा कि हमने देखा जो नए डीमैट अकाउंट्स खुले, मतलब जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं इन इक्विटी मार्केट्स, दे हैव मोस्टली कम थ्रू दीस डिस्काउंट ब्रोकर्स, एंड सीडीएसएल इज द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो वो जो अल्टीमेट जो फायदा था वो सीडीएसएल को ही हुआ है। करेक्ट। सो ऑब्वियसली डिस्काउंट ब्रोकिंग वाज अ ह्यूज पार्ट दैट played, but जब हम CDSL को एज अ बिजनेस देखते हैं, then obviously as an investor you need the company to have more revenue from things that are not linked to the market, क्योंकि ये हेल्प करता है कंपनी को सस्टेन करने में इन टाइम्स व्हेन मार्केट बुल रन में ना हो। लाइक वी आर सीइंग राइट नाउ जो डिक्लाइन थोड़ा आ रहा है इन द न्यू यूजर ग्रोथ। सो बिफोर द पैंडेमिक अगर हम ये नंबर भी देखें, then the number of demat accounts was less than 5 crore. So we are seeing in the last 2 years this is doubled. So ये एक kind of unprecedented growth है जो at the peak of bull market हमें realize नहीं होता कि ये कम होने वाली है। And in the last 6 months वो हमें CDSL के valuation में भी दिखा। The stock was at a high of around 1600 when the bull market was at its peak, and now it is near 1000 rupees. So ऐसे businesses में obviously the important thing is कि non-market linked revenue ज़्यादा हो। वी आर सीइंग राइट नाउ कि कंपनी का अराउंड 65% रेवेन्यू जो है वो अभी भी मार्केट लिंक्ड रेवेन्यू है। सो ये दैट इज गोइंग टू लार्जली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट पीपल डू, द नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स दैट दे ओपन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर CDSL टू ट्राई एंड इंक्रीज द नॉन मार्केट लिंक्ड रेवेन्यू। यस, तो अभी जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो रिसेंटली खुले, मतलब पिछले 1-2 साल में खुले। मेजॉरिटी मतलब एक मेजर रीजन फॉर दिस इज द डिजिटाइजेशन, और जो CDSL ने डिजिटाइजेशन पे फोकस किया है, और जो नए अपने डिस्काउंट ब्रोकर्स
है दे हैव आल्सो फोकस्ड ऑन डिजिटाइजेशन। और जैसे कोविड पैंडेमिक में हमने देखा कि मोस्टली वर्क फ्रॉम होम चालू था, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स में वो बहुत कम हुआ है। तो पीपल फोकस्ड ऑन ओपनिंग डिजिटल अकाउंट्स, और डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत अच्छे, मतलब जो भी उनका जो चार्जेस रहता है वो हमेशा मिनिमल रहता है। तो वो तो उन्होंने मतलब डिस्काउंट ब्रोकर्स ने वो लेवरेज कैप्चर किया है। पर CDSL ने भी देखा कि यार हमें डिजिटाइजेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए if we want to gain all those new upcoming people in the market. Right. And कहीं ना कहीं when discussing about companies that are in similar territory, कहीं ना कहीं इनको regulatory challenge भी हो सकता है, like even जब हम IX की भी बात करते हैं, the fact कि अगर कोई नया player आ गया and he is given the authority, जहाँ पर government tries to intervene by saying कि एक पर्टिकुलर कंपनी के पास इतना ज्यादा शेयर नहीं हो सकता, then that might become a problem for CDSL, right? अभी जैसा देख रहे हैं हम कि CDSL है एक डुओपोली मार्केट में, बट इट हैज अ मेजर मार्केट शेयर, करेक्ट, ठीक है, और ऊपर से डिजिटाइजेशन, न्यूअर ग्रोथ, ये CDSL का बहुत फैंटास्टिक रहा है, देयर इज नो डाउट। बट हमें देखा जाए तो CDSL का जो रेवेन्यू है, स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज लिंक्ड टू द मार्केट। ऊपर से CDSL इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेबी। तो अगर सेबी ने अगर कुछ नए रूल्स या फिर रेगुलेशंस लाए, तो दैट कुड बी अ चैलेंज फॉर नॉट ओनली जस्ट CDSL बट NSDL आल्सो। करेक्ट। तो डिपॉजिटरी कंपनीज को वो थोड़ा एक चैलेंज हो सकता है। राइट। आई एम सीइंग कि अभी मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इवन गिव अ कैप ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन UPI दैट वन पर्टिकुलर कंपनी डज। सो ऑब्वियसली देयर इज दिस रिस्क कि ये ऐसी चीज बाकी सेगमेंट्स में भी आए, ये भी काफी ज्यादा हो सकती है, एंड दैट रिमेन्स अ बिग challenge. Apart from that, obviously IT systems का interruptions होना, we have seen कि NSE का recently इसमें थोड़ा issue आया था, so that can be a issue. And obviously जो the main risk always remains कि इनका जो performance है, that is usually tied up to way the markets perform. Yes. जो मतलब जो कस्टमर सेंटिमेंट है, जैसा लाइक इफ आई एम सीइंग अ मार्केट इज कंसिस्टेंटली गिविंग रिटर्न्स, व्हिच इट हैज गिवन इन द पास्ट 1 or 2 years, तो लोग भी चाहते हैं कि यार हमें भी मतलब रिटर्न्स थोड़ा मिल जाए, या फिर जो भी अभी लोगों का जो नॉलेज बढ़ा है, बहुत सारे रीजंस है, लाइक यूट्यूब हो या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो व्हिच प्रमोट इक्विटी मार्केट्स, तो जो लोगों का नॉलेज भी बढ़ा है, तो उससे हमें दिख रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। एंड मतलब जो लेट्स से 2021 ईयर है, 2020 का क्रैश रिसेंटली हुआ है, तो वो मार्केट वहां से अच्छा रिकवर हुआ है एट द एंड ऑफ 2020। आई कैन सी अ गुड 1 year रिटर्न इन द मार्केट, सो व्हाई नॉट आई ओपन माय ओन अकाउंट एंड इन्वेस्ट माय ओन मनी इन स्टॉक्स या लेट्स से म्यूचुअल फंड्स या इन एनी इक्विटी मार्केट्स। सो दैट वाज वन की रीजन को जो ट्रेलिंग रिटर्न है, जैसा कि मैंने कहा, चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करना जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, या तो वो यार दिखाई दी। या इवन आई एम नोटिसिंग इन सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार लाइक 6 months पहले सब पूछ रहे थे कि हम ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकते हैं क्या, बिकॉज पीपल आर सो कॉन्फिडेंट कि आगे चल के हम विल बी एबल टू अर्न मनी बाय जस्ट ट्रेडिंग फुल टाइम। सो जब ये सेंटिमेंट कम हो जाती है अबाउट पीपल नॉट ट्रेडिंग इनफ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है CDSL और ब्रोकिंग कंपनीज के लिए, बिकॉज ये इतना सिग्निफिकेंट पार्ट है ऑफ देयर रेवेन्यू। लाइक इफ वी कम टू अ बिट सिमिलर टाइप ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम अ डिपॉजिटरी बिजनेस, देन वी गो टू समथिंग लाइक अ ब्रोकिंग बिजनेस। और हम ब्रोकिंग में बात करें, देन वी आर सीइंग कि रिसेंटली एंजल वन ने भी अपने Q1 रिजल्ट्स दिए थे, एंड वी सॉ दैट एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट जो है वो उनका कम होते जा रहा है। सो समवेयर there are a lot of demat accounts that are not really active, and that is becoming a problem for a broking company, because अगर लोग उतना यूज नहीं कर रहे हैं, उतना ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, then that becomes a bit of a hindrance to the company. Yes, तो जैसे कि अभी एंजल ब्रोकिंग ने हमने देखा था, they changed their strategy, they have focused more on the discount broking side, उसके वजह से उनका IPO भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। फिर रिसेंटली वो स्टॉक भी काफी अच्छा रिटर्न दिया था स्टॉक ने, बट now it has reached at a moderate level. तो that is one thing. But जैसा आपने कहा कि जो FNO का जो रेवेन्यू था, which was the majority, मतलब close to 50% रेवेन्यू एंजल वन का FNO से आ रहा था, तो that was one key monitoring. और अभी वो मतलब जैसा मार्केट का सेंटीमेंट है, मतलब अभी जो हो रहा है, जो ग्लोबल सिचुएशन है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हो, इन्फ्लेशन हो, जो भी हो, जैसा मार्केट का सेंटीमेंट या फिर कस्टमर कॉन्फिडेंस
डिक्लाइनिंग लिटिल बाय लिटिल, तो उसकी वजह से CDSL और एंजल ब्रोकिंग जो डायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड बिजनेसेस है उन पे बहुत मतलब इम्पैक्ट दिख रहा है. राइट. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल वर आर्ग्यूइंग कि शायद CDSL जैसा बिजनेस साइक्लिकल हो ही ना. दिस वाज एट द पीक ऑफ बुल मार्केट्स, बट सो नाउ ऑब्वियसली द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग जो मेरे लिए था वो यही था कि F&O सेगमेंट से ही इनका 50% इनकम आ रहा है. दिस इज अ ह्यूज रिस्क इन माय ओपिनियन, क्योंकि क्या है कि आगे चल के वी आर सीइंग कि सेबी हो या फिर NSE हो, दे आर ट्राइंग टू कर्व द सेंटिमेंट कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें F&O में, बिकॉज ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज्यादा है एंड दे आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस फैक्ट कि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है एंड दे हैव टू बी प्रोसीडेड वेरी केयरफुली. सो अगर यहाँ पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है फ्रॉम द रेगुलेटर जहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाए, देन दैट बिकम्स अनदर बिग प्रॉब्लम. जो ऑलरेडी ब्रोकिंग कंपनीज को डील करना पड़ रहा है उसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है. yes. और जैसे ब्रोकिंग कंपनीज हो तो उनको मतलब दिखाई दे रहा है कि जैसे मतलब लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे उनका ज्यादा रेवेन्यू रहेगा, बट अगर ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं जहाँ में ट्रेडिंग एक्टिविटी जो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है फॉर अ ब्रोकर, इफ इट रिड्यूसेस तो ब्रोकर के रेवेन्यू पे वो इम्पैक्ट दिख सकता है. तो वैसे ही हमने वो इम्पैक्ट इंजन 1 के स्टॉक प्राइस पे भी देखा है. Right. So on that note, we'll conclude this week's podcast. I hope you enjoyed the video. Please comment and share and do subscribe to the channel. अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव है, then do check out investYadnya.in and subscribe to our research products. You can use the code YADNYA, YADNYA, to get 30% off. Thank you.